Good morning, my dear third class kids. How are you all? Hope you all are good and doing well. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? See children, this is your Hindi reader. Okay, which class it is? Third. ये आपके थर्ड क्लास के हिंदी रीडर है ना. चिल्ड्रंस, ओपन योर रीडर्स. सो चिल्ड्रंस, हाउ मेनी लेसन्स वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लासेस? आपके कितने लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में? आपका फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी अपना कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस क्लास में. ठीक है, ये आपके 4 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, चलिए आज की क्लास में अपने को 5th लेसन स्टार्ट करना है. ठीक है, 5th लेसन देखिए, पत्र की आत्मकथा, पेज नंबर 41. ओके, तो 4th लेसन अपने कंप्लीट हो गए हैं. आज की क्लास में अपन 5th लेसन स्टार्ट करेंगे, आपका 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए देखिए 5th लेसन. व्हाट इज़ अवर 5th लेसन नेम? देखिए 5th लेसन नेम देखिए, पत्र की आत्मकथा. ठीक है, यहाँ पत्र की आत्मकथा. पत्र किसे बोलेंगे बच्चों? पत्र यानी कि लेटर. ओके, लेटर जो लिखते हैं ना आप लिखकर किसी को भेजते हैं, पत्र लेटर मालूम है ना. चलिए हिंदी में पत्र बोलेंगे, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं. ओके, तो पत्र की आत्मकथा, पत्र के बारे में, पत्र के जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे. ठीक है, उसकी कथा पढ़ेंगे. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, पत्र के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कथा उसकी कहानी पढ़ेंगे कि पत्र की क्या कहानी है. ठीक है, पत्र की आत्मकथा. ओके, व्हाट इज अवर लेसन नेम? पत्र की आत्मकथा. ओके, कथा यानी कि कहानी. ओके, आत्मा यानी कि उसके जीवन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में. ओके, चलिए आओ तैयारी करें. यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर देना है आपको. ठीक है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बच्चों यहाँ पर चित्र है, देखिए यहाँ पर पत्र है. ओके, आपको यहाँ पर कबूतर है, पक्षी है, कबूतर. कौन सा पक्षी है? कबूतर. ओके, तो बच्चों ये चित्र को देखकर आपको यहाँ कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर देना है. प्रश्न, प्राचीन काल में हमारे संदेशवाहक कौन थे? बच्चों प्राचीन काल यानी पुराना पहले का जो ज़माना था, वो काल था, उसमें हमारे संदेशवाहक कौन थे? हमारा संदेश यानी कि मैसेज को पहुंचाने वाले कौन थे? संदेश का पहुंचाने वाले संदेशवाहक तो कौन थे? शायद अपन ये प्रश्न ये प्रीवियस लेसन में आपका भूल सुधार आपका थर्ड पर रंग बिरंगे न्यारे पक्षी जो था उसमें आप ये कबूतर के बारे में पढ़े थे कि अपना संदेशवाहक पक्षी कबूतर है बोल के, ये पढ़े थे अपन. ठीक है, हाँ, तो देखिए प्राचीन काल में हमारे संदेशवाहक कौन थे बच्चों? ये पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है आपका? कौन थे अपने संदेशवाहक? कबूतर थे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पत्र कौन लेकर आता है? हमारे पास पत्र कौन लेकर आता था? कबूतर. ठीक है, अपने पास पत्र कौन लेकर आता है? कबूतर. चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पाठ में पत्र की आत्मकथा का वर्णन किया गया है. तो बच्चों ये जो पाठ है पत्र की आत्मकथा, उसमें किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? पत्र की आत्मकथा का वर्णन किया गया है. ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. पत्र कागज़ का एक छोटे से टुकड़े का बना होता है. तो बच्चों पत्र किसका बना होता है? एक छोटे से कागज़ के टुकड़े का बना होता है. मनुष्य की तरह पत्र के पैर ना होते हुए भी लंबी यात्रा करता है. तो बच्चों जिस तरह मनुष्य के पैर होते हैं उस तरह तो पत्र के पैर नहीं होते हैं, फिर भी वे क्या करता है? लंबी यात्रा, लंबा सफ़र करता है. ठीक है, पत्र किसी से भी भेदभाव नहीं करता, किसी से भी वे भेदभाव नहीं करता है. अमीर गरीब, छोटे बड़े, इस तरह का भेदभाव नहीं करता है पत्र. ठीक है, पत्र को जिसके पास भेजना होता है उस स्थान का पता लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. तो बच्चों पत्र को अपने को जिस स्थान पर, जिस जगह पर भेजना होता है, तो क्या करते हैं अपन? पत्र पे, एनवलप पे क्या करते हैं? उस स्थान का पता लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं. ठीक है, डाकिया पत्र को उस पते पर पहुंचा देता है. तो बच्चों पत्र के ऊपर जो पता होता है, डाकिया क्या करता है? उस स्थान पर, उस जगह पर पहुंचा देता है. तो बच्चों चलिए पत्र की आत्मकथा पढ़ेंगे अपन. नोट ऑन द पेजेस, टेक आउट पेज नंबर 42. मैं कागज़ के एक छोटे से टुकड़े का बना पत्र हूँ. तो पत्र क्या बोल रहा है कि मैं एक कागज़ के छोटे टुकड़े से बना हुआ एक पत्र हूँ. ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, खिलखिलाकर हंस सकता हूँ. कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेता है, लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव करते हैं. मैं इन लोगों के
लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे में मैं बहुत विवश होता हूँ। तो बच्चों पत्र क्या बोल रहा है, मैं छोटे कागज़ के टुकड़े का बना हुआ हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं खिलखिलाकर हंस सकता हूँ। तो कैसे पत्र बोलता है, बोल सकता है, रो सकता है, खिलखिलाकर हंस सकता है? पत्र करता है क्या? नहीं, उसके अंदर जो लिखा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो लिखा होता है, कोई खुशी का इजहार करते हैं पत्र में, कोई गम का कुछ अपने घर कुछ भी हो गया है तो उस पर गम के अपन जो लिख देते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब जो भी हुआ सो है, तो वो पढ़कर लोग क्या करते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है। तो पत्र बोलता है, ठीक है, उस पर जो लिखत होती है वो लिखा हुआ पढ़कर इस तरह का बोलता है बोल के बोल रहा है। रो भी सकता है, यानी कि उसके ऊपर अपने को कुछ अपने तकलीफ़ में है तो उस पर लिखते हैं अपन पत्र में, तो इस तरह से वो रोता है, बोल रहा खिलखिलाकर हंस सकता है। कुछ कोई खुशी की बात होती है तो पत्र में लिखकर अपन भेजते हैं, तो वो खिलखिलाकर हंस सकता भी है बोल के पत्र बोल रहा है, ठीक है। कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेता है, क्या करता है, कोई पाकर बहुत दिनों के बाद अगर पत्र, तो बच्चों पहले के ज़माने प्राचीन काल में पत्र ही ज़्यादा थे, संदेश अगर किसी को पहुंचाना होता था तो पत्र लिखकर ही ये मैसेज संदेशा पहुंच जाते थे, ठीक है। अब के ज़माने में, अब के जनरेशन में क्या है, फ़ोन वगैरह ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले क्या ज़माना जो था प्राचीन काल का, तो जब क्या है पत्र लिखकर ही अपना संदेशा पहुँचाते थे। तो बहुत ही दिनों के बाद जब पत्र आता था तो लोग क्या करते थे, खुशी से वो पत्र को गले लगाते थे, ठीक है। लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव करते हैं, मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई मुझे पाकर, पत्र को पाकर दुख का अनुभव करते हैं। पत्र में अगर कुछ ऐसा लिखा होता है तो क्या करते हैं, उसे पाकर दुख का अनुभव करते हैं। मगर मैं ऐसे में बहुत विवश होता हूँ, यानी कि मैं बहुत मजबूर होता हूँ, उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई पढ़कर पत्र हंसता है, कोई रोता है, कोई दुख का अनुभव करता है, लेकिन पत्र क्या बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं विवश होता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की तरह मेरे पैर नहीं हैं। तो बच्चों इंसान व्यक्ति की तरह मेरे पैर नहीं हैं, इंसान की तरह, किंतु मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुँचता हूँ। पत्र क्या बोल रहा है, मेरे पैर तो नहीं होते मनुष्य की तरह, लेकिन मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूं, लंबा सफ़र तय करके मैं उनके पास पहुंचता हूं। संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है शायद किसी अन्य वस्तु की होती होगी। तो बच्चों पत्र क्या बोल रहा है कि संसार में, दुनिया में क्या है, जितनी मेरी प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, वेट, जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है शायद किसी अन्य दूसरी चीज़ की होती होंगी बोल के पत्र बोल रहा है। जितना अपन पत्र का प्रतीक्षा करते हैं यानी कि इंतज़ार करते हैं, शायद ही अपन दूसरी चीज़ की करते होंगे। दूसरी चीज़ की अपन ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि पत्र के अपने रिश्तेदार, रिलेटिव जो दूर रहते हैं उनके पास से जो मैसेज आता है उसको पढ़ने के लिए बेचैन होते हैं, इसीलिए अपन उसका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। मुझे नर नारी, बूढ़े जवान, छोटे बड़े सब खरीद सकते हैं, मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। तो बच्चों पत्र क्या बोल रहा है, मुझे नर नारी, आदमी औरत, बूढ़े जवान, छोटे बड़े सब मुझे ख़रीद सकते हैं, सभी खरीदते हैं ना पत्र, हाँ। तो मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मैं ऊंच नीच किसी को ऐसा समझता नहीं, बड़े छोटे ऐसा भेदभाव नहीं करता बोल रहा पत्र। कोई बड़े है, कोई छोटे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस तरह का भेदभाव पत्र नहीं करता बोला, ठीक है। कुछ लोग तो मेरे शरीर भर सुंदर अक्षर लिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने मेरा शरीर गहनों से सजाया हो। तो बच्चों क्या बोल रहा है पत्र के, कुछ लोग तो इतना सुंदर लिखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की हैंडराइटिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, खूबसूरत अच्छी हैंडराइटिंग होती है। तो पत्र क्या बोल रहा है कि कुछ लोग मेरे शरीर पर यानी कि पत्र पर, शरीर पर, उसकी बॉडी पर तो सुंदर अक्षर लिखते हैं, हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो बहुत सुंदर अक्षर लिखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मेरे शरीर को गहनों से सजा दिया हो, ज्वेलरी से सजा दिया हो। देखो बच्चों, आप अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो बुक देखकर वो आपको बहुत अच्छा लगता है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, कितना अच्छा सजा कर लिखे है बोल के ऐसा बोलते हैं। तो पत्र भी वही बोलना चाह रहा है कि कुछ लोग तो मेरे शरीर पर बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसा लगता है कोई गहनों से सजाया है, ठीक है। चलिए यहाँ कम ऑन द पेज नंबर 43, सजाया हो, गहनों से सजाया हो। लेकिन कुछ मेरे शरीर पर इतना गंदा लिखते हैं कि मैं भद्दा हो जाता हूँ।
तो पत्र क्या बोल रहा है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिखते हैं, गहनों से सजा दिया जैसा दिख रहा होगा, और कुछ लोग इतना गंदा लिखते हैं कि मैं भद्दा हो जाता हूँ, यानी कि गंदा हो जाता हूँ, ख़राब हो जाता हूँ। मतलब कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ख़राब होती है तो वो लोग लिखने पर ऐसा बहुत ख़राब हो जाता है पेपर। तो पत्र बोल रहा है कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ बोल के बोल रहा है। फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहता, सब सहन कर लेता हूँ। तो क्या पत्र कुछ अपने से कह सकता है कि कौन अच्छा सही नहीं लिख रहे हैं बोल के? तो वो पत्र क्या बोल रहा है कि फिर भी मैं कुछ नहीं कहता, सब बर्दाश्त कर लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ। मुझे जिसके पास भेजना होता है उसका पता लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो मुझे जिसके पास भेजना होता है, सपोज़ आप यहाँ पर हैं अभी मम्मी पापा के साथ, तो आप दादी नानी के पास ऐसा भेज रहे हैं तो क्या होता है वहाँ का पता लिखा जाता है, ठीक है, पत्र के ऊपर। मुझे जिसके पास भेजना होता है उसका पता लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो बच्चों पत्र लिखकर कहाँ पर उस पर क्या करते हैं, पता लिखते हैं, पहले एड्रेस लिखते हैं, वो स्थान का नाम, जगह का नाम, नंबर, वो जो भी लिखता है, पता लिखकर क्या करते हैं पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। मैं उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर उस स्थान की ओर चल देता हूँ। पत्र क्या बोल रहा है, मैं उनके आदेश को, हुक्म को, ऑर्डर को चुपचाप मानकर, एग्री होकर उस स्थान की ओर चल देता हूँ। जो स्थान पर पहुँचना होता है वहाँ पर चल देता हूँ। डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल लेता है और डाकघर ले जाता है। तो डाकिया क्या करता है, अपन पत्र लिखने के बाद उस पर अपना पता लिखते हैं, जिसके पास भेजना होता है उनका पता लिखते हैं, लिखकर पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। तो पोस्ट बॉक्स से डाकिया क्या करता है, डाकिया यानी कि पोस्टमैन, ठीक है। डाकिया क्या करता है, वो पोस्ट बॉक्स में से सारे पत्रों को निकाल कर डाकघर ले जाता है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है। डाकिया पोस्टमैन, ओके। तो डाकिया क्या करता है, सारे पत्रों को निकाल कर पोस्ट बॉक्स में से निकाल कर डाकघर लेकर जाता है, ठीक है। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डाकघर ले जाता है। सो चिल्ड्रंस, आज की क्लास में अपना इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ लेसन। आशा करती हूँ कि आपको इतना लेसन समझ आया होगा। तो आप लोग रीडिंग करिए ये लेसन की। सो व्हाट वर्क यू हैव टू डन इन योर नोट्स, सी। सो चिल्ड्रन, सी हियर व्हाट वर्क यू हैव टू डन इन योर नोट्स, ओके। अभी जो अपन लेसन पढ़े हैं ना, उसी के आपको वर्ड्स मीनिंग आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। देखिए, फर्स्ट आप डेट मेंशन करिए, ठीक है। लेसन नेम भी मेंशन करिए। 5th पत्र की आत्मकथा, ये लेसन नेम भी आप ऊपर मेंशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट बिट की हेडिंग डालिए, शब्द अर्थ, ओके। शब्द यानी कि वर्ड, अर्थ यानी कि मीनिंग उसका, ठीक है। फर्स्ट देखिए, टुकड़े, टुकड़े का अर्थ क्या है, छोटे भाग, भाग यानी कि हिस्से, पीसेस, टुकड़े, छोटे भाग। नेक्स्ट प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, वेट करना, ठीक है। भद्दा यानी कि गंदा, आदेश, हुक्म, घृणा, नफरत, ठीक है। सो इसी तरह से आप भी रीड करते हुए अपनी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से ये बिट 1 टाइम लिखिए, ओके। सो चिल्ड्रंस, होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।